दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत ने अपनी एनर्जी स्टोरी में एक ऐसा माइलस्टोन हासिल कर लिया है जो आने वाले समय में पूरे देश के पावर सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। भारत की नॉन फोसिल पावर कैपेसिटी अब 300 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है दोस्तों। यानी हमारी कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अब कोल और दूसरे फोसिल फ्यूल्स पर निर्भर नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों कि क्या इसका मतलब भारत में कोल का दौर खत्म होने वाला है? क्या भारत 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल कैपेसिटी का टारगेट हासिल कर पाएगा? और चाइना अमेरिका के मुकाबले भारत कहां खड़ा है दोस्तों? इन सभी सवालों को आज हम समझेंगे आज के इस बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मालवीय क्लासेस में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन और 300 गीगावाट नॉन फोसिल पावर का पूरा मामला। दोस्तों, भारत की इंस्टॉल्ड नॉन फोसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 300 गीगावाट पार कर गई है। यह आंकड़ा 31 जुलाई 2026 तक का है। यानी भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी लगभग 552 गीगावाट है दोस्तों। यानी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 54% जो हिस्सा है, यानी मान लो कि 100 यूनिट भारत में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जहां से बिजली उत्पन्न होती है, उसमें से आधे से ज्यादा यानी कि 54% हिस्सा दोस्तों नॉन फोसिल सोर्स से आता है। अब आप ये कहोगे सर ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होता क्या है? देखो दोस्तों, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का अर्थ है देश में बिजली बनाने वाले सभी प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता। आमतौर पर इसे मेगावाट या गीगावाट में मापा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से समझो कि किसी देश में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है तो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट है। ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि प्लांट हर समय 100 मेगावाट बिजली बना ही रहा है। यह तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना। उदाहरण के तौर पर आप यह समझो कि आपके छत पे एक सोलर पावर प्लांट लगा है 5 किलोवाट का। ठीक है, अब इसका मतलब यह तो नहीं कि वो हर समय 5 किलोवाट ही बिजली बना रहा है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 5 किलोवाट की है ना दोस्तों। तो इसलिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में और एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अलग अलग चीज है। तो भारत में सोलर से दोस्तों 165 गीगावाट की कैपेसिटी, विंड से 58, हाइड्रो से 57, बायो पावर से 12 के लगभग और न्यूक्लियर से 8 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भारत के अंदर है दोस्तों। तो यह कुल मिलाकर के होती है 300 गीगावाट। ठीक है, भारत की नॉन फोसिल कैपेसिटी में सबसे आगे क्या है? सबसे आगे है सोलर। और अब तो दोस्तों घर घर सोलर लग रहा है, हर कोई यहां पे सोलर लगाया जा रहा है दोस्तों। तो सोलर भारत का सबसे बड़ा नॉन फोसिल सोर्स है। अकेले सोलर की कैपेसिटी 165 गीगावाट के लगभग है। फोसिल और नॉन फोसिल में अंतर क्या है? यह तो बहुत साधारण सा अंतर है, सबको ही मालूम होगा कि भारत की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 552 गीगावाट है, जिसमें से नॉन फोसिल है 300 और 250 है फोसिल। अब फोसिल बेस्ड क्या होता है? फोसिल होता है दोस्तों जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बने, कोयले को जला करके हीट पैदा होती है, उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है, हाई प्रेशर से स्टीम यानी कि भाप बनती है, वो टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइन से ग्रिड में जाएगी, फिर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है दोस्तों वहां से हमारे घरों तक आती है। इस तरह से कोयले से यानी कि फोसिल फ्यूल से बिजली बनती है। लेकिन ये फोसिल फ्यूल दोस्तों प्रदूषण करता है और लिमिटेड भी है, ये खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन नॉन फोसिल खत्म नहीं होगा। अरे भैया सोलर प्लांट है, अब सूर्य तो खत्म होने से रहा, ये तो प्रलय आएगी तभी खत्म होगा ना, और प्रलय आएगी तब बचेगा ही कौन? तो इसलिए दोस्तों नॉन फोसिल फ्यूल पे काम किया जा रहा है, इससे प्रदूषण भी कम होगा और ऊर्जा के जो स्रोत है दोस्तों वो भी यहां पे खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये जो टारगेट है हमारा नेट जीरो एमिशन का वो 2070 तक का है दोस्तों। कितना है? 2070 तक का हमें नेट जीरो एमिशन यानी कि किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रदूषण ना हो, ये टारगेट 2070 तक का है। आई बात समझ में? और 2030 तक का कितना है? 500 गीगावाट तक नॉन फोसिल से हम एनर्जी पैदा करें। अब आपका क्वेश्चन है कि सर सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताओ। देखो दोस्तों, भारत की नॉन फोसिल कैपेसिटी में सोलर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि भैया पवन चक्कियां हैं हमारे पास, हाइड्रो पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सोलर पावर से बना रहे हैं, तो इन सब में से सोलर एनर्जी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। 31 जुलाई 2026 तक सोलर कैपेसिटी भारत की 165 गीगावाट है दोस्तों। ठीक है, इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ यहां पे सोलर इंस्टॉलेशंस की है। आप देखो अब तो लोग घर घर में लगाने लग गए, आपने भी लगाया होगा, आपके आसपास पड़ोस में भी आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो इसलिए इंडिया रिन्यूएबल एक्सपेंशन का सबसे बड़ा इंजन अभी सोलर एनर्जी है। और भारत का सबसे बड़ा पार्क, अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे क्वेश्चन दोस्तों कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि सर राजस्थान के जोधपुर में स्थित भडला सोलर जो पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भडला सोलर पार्क राजस्थान, जिसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 2.245 गीगावाट। उसके बाद है दोस्तों पावगाड़ा में कर्नाटका, जिसकी कैपेसिटी लगभग 2 गीगावाट है। फिर उसके बाद है अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में, जिसकी कैपेसिटी 1.5 गीगावाट है। फिर कुर्नूल आंध्रा में, जिसकी 1 है दोस्तों। फिर है रेवा मध्य प्रदेश में, जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। ये टॉप के 5 सोलर प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। आप कहोगे सर ये यहां पे 14,000 एकड़ की जमीन पर इस तरह से इतने सोलर प्लांट लगा दिए, ये बिजली कहां जा रही है? देखो दोस्तों,
ये बिजली ऐसा नहीं है कि किसी कोई प्राइवेट कंपनी के लिए या सरकारी कंपनी के लिए है। ये बिजली दोस्तों बन रही है और जहां जरूरत है, राजस्थान में जरूरत है, राजस्थान में सप्लाई की जाएगी, और कहीं पे जरूरत होगी तो जो ट्रांसमिशन लाइन जिस तरह से बनी है, ग्रिड बने हुए हैं, उस हिसाब से इसको भेजा जाएगा दोस्तों। जैसे कि सोलर पार्क है भडला का, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनी, अब ट्रांसफॉर्मर सेटअप किया गया, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क बने दोस्तों। राजस्थान की जो ग्रिड है वो इंटरकनेक्टेड है नेशनल ग्रिड से भी, तो जहां जहां जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे सप्लाई कर देंगे। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भैया 2.5 गीगावाट की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी भडला के अंदर है वो क्या सरकारी कंपनियों में बिजली जाएगी या फिर प्राइवेट कंपनीज में जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इतना यहां पे उत्पादन है ना, 2.5 गीगावाट बहुत होता है गाइस। तो जहां भी जरूरत पड़ेगी, उत्तर भारत में जैसे मान लो जरूरत है, तो वहां सप्लाई अकॉर्डिंगली हो जाएगी। आई बात समझ में। अब सोलर के अलावा भारत की और भी बहुत क्लीन एनर्जी है जिसपे इंडिया काम कर रहा है, जैसे विंड एनर्जी। उदाहरण के तौर पर मुपंडल विंड फार्म है तमिलनाडु का दोस्तों, उसमें लगभग 1.5 गीगावाट का उत्पादन होता है। हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है तहरी, जो कहां पर है, उत्तराखंड में, 2.4 गीगावाट का उत्पादन होता है। न्यूक्लियर एनर्जी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु का, 2 गीगावाट का हो रहा है दोस्तों। तो हमारे जो सोलर के अलावा क्लीन एनर्जी है वहां से भी उत्पादन हो रहा है। भारत इस पे और अधिक काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम कर रहा है, हाइड्रो पावर पे, विंड पावर पे, सोलर एनर्जी पे, ताकि भारत आने वाले टाइम में कम से कम फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम कर सके और नॉन फॉसिल फ्यूल से जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बायो पावर, यहां से अपनी इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति कर सके। तो चाइना यहां पे सबसे टॉप पे है दोस्तों। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो चलो भारत की बात रही, विदेश का कंपैरिजन, विदेशों के साथ तुलना करके बताओ। चाइना और यूएसए के साथ तुलना करते हैं। अब चाइना के पास दोस्तों नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2500 गीगावाट, भारत की दोस्तों 300 गीगावाट है और चाइना की कितनी है, 2500 गीगावाट, ठीक है, यानी कि 8 गुना ज्यादा भारत से। अमेरिका की 500 गीगावाट है। अमेरिका को आने वाले टाइम में हम दोस्तों ओवर पावर कर सकते हैं इसमें, लेकिन चाइना बहुत आगे है दोस्तों। कहां 300 गीगावाट भारत का और कहां 2500 गीगावाट नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। चाइना का सोलर प्लांट है दोस्तों, उस अकेले की सोलर प्लांट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, उस अकेले की कैपेसिटी 16 गीगावाट है। कितनी है, 16 गीगावाट। जैसे हमारे जो भडला सोलर पावर है ना, उसका कितना है दोस्तों, 2.2 गीगावाट, और चाइना का है 16 गीगावाट। तो चाइना टोटल पावर सिस्टम में इंडिया से बहुत आगे है। चाइना में नॉन फॉसिल कैपेसिटी भी 62% तक पहुंच चुकी है, जहां भारत में 54% है, वहां चाइना में 62% तक पहुंच चुकी है। तो चाइना सोलर और विंड में दुनिया में सबसे आगे है दोस्तों। यूएसए रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर मिलाकर के नॉन फॉसिल कैपेसिटी के पास है दोस्तों। इंडिया का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में अमेरिका को पार कर सकता है, चाइना को पार करने में बहुत समय लगेगा अभी, ठीक है। 300 गीगावाट करंट नॉन फॉसिल कैपेसिटी है भारत की, जिसमें सोलर प्रमुख है दोस्तों। अब मान लो कि हर घर सोलर हो जाए, मान के चलो, ऐसा संभव नहीं है लेकिन मान लो दोस्तों, मानने में क्या है, हर घर सिलेंडर है तो सोलर भी हो सकता है। मान लो हर घर ही सोलर लगा ले दोस्तों, और भारत में लगभग 30 करोड़ घर लेकर के हम चलें, गुणा में 1 कर दो, 1 किलोवाट का प्लांट लगाए, मतलब नॉर्मल अपने पंखा और लाइट जलाने के लिए, तो 300 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई। अगर 2-2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाए तो 600 गीगावाट की नॉन फॉसिल कैपेसिटी होगी। तो पोटेंशियल एडिशंस आने वाले टाइम में हो सकता है भारत में 300 से 600 गीगावाट और हो जाए सिर्फ सोलर से, ठीक है। तो रूफटॉप सोलर भी नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में ही आता है। अगर लगभग 30 करोड़ भारतीय परिवार औसतन 1 किलोवाट का भी रूफटॉप सोलर लगाए ना, तो भी 300 गीगावाट हो सकती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों ग्रिड अपग्रेड करना पड़ेगा, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, ये सब जरूरी होंगे, जिस पे काम आगे किया जा रहा है। अब आगे की चुनौती क्या है, ट्रांसमिशन और स्टोरेज, ये चुनौती है दोस्तों। सोलर और विंड इंटरमिटेंट सोर्सेज है, हर समय समान इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते, इसलिए रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना जरूरी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन सेंटर से डिमांड सेंटर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पंप स्टोरेज भी चाहिए। तो फ्यूचर पावर सिस्टम बनाना होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, स्टोर हो रही है, फोरकास्टिंग और स्मार्ट ग्रिड, ये जब सब अच्छे तरीके से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा दोस्तों, तो चाइना के बराबर खड़ा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इंडिया का फ्यूचर टारगेट भैया 2030 का कितना है, अभी कितना है, 300 गीगावाट। आने वाले 3-4 साल में हमारा टारगेट है 500 गीगावाट, क्या पता 2030 से भी पहले हो जाए। भारत ने 2030 के लिए निर्धारित रखा है कि 50% क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्स से होगी, लेकिन ये 2025 में हमने हासिल कर लिया, क्योंकि हमारा अभी 54% नॉन फॉसिल से आ रहा है। क्वांटिटेटिव बात करें तो 500 गीगावाट अचीव अभी हमें करना है। ओके, इंडिया का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करने का है। और भारत का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल है भारत का नेट जीरो एमिशन, और ये कब अचीव करना है, बाय 2070, मतलब 2070 तक जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आ रही है उसको खत्म कर देंगे। साथियों, आज की पूरी डिस्कशन से एक बात बिल्कुल साफ होती है कि भारत अब सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने की दौड़ में नहीं, बल्कि एक ऐसे पावर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जो क्लीन भी हो, रिलायबल हो
और 24 गुणा 7 यानी कि लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। और भारत ने 300 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का माइलस्टोन हासिल कर लिया। इसके लिए हम अपने आप को कांग्रेचुलेट करते हैं, हमारे देश को कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन इस सफर में सोलर और विंड के साथ साथ बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ग्रिड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह करंट अफेयर्स टॉपिक आपको सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि भारत की बदलती एनर्जी इकोनॉमी को समझने में भी मदद करेगा। अगर आपको यह लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं गौतम जैन और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।